अगर आपने अपने 1 लाख रुपए आज से 6 साल पहले डीमार्ट में लगाए होते ना, तो वो आज 6 लाख रुपए हो गए होते। यानी तब जब वो अपना आईपीओ लेकर आए थे और स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुए थे। आप देख सकते हैं कंपनी का शेयर प्राइस इन 6 सालों में लगभग 500% इंक्रीज हुआ है। सेम अगर अदानी विल्मार में अपने लगभग 1 साल पहले ही 1 लाख रुपए लगा दिए होते, तो वो आज लगभग 1.5 लाख रुपए हो गए होते। आई नो आप क्या सोच रहे हैं, अगर आईपीओ में इन्वेस्ट करने से सच में इतनी जल्दी इतना पैसा बनता है, तो फिर मैंने इतना नेगेटिव थंबनेल क्यों लगा रखा है? क्या ये बस क्लिकबेट है या इन आईपीओ की रियलिटी कुछ और ही है? चलिए जानते हैं, बट इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ही लेना यार, बिकॉज इतना अमेजिंग कंटेंट और कहाँ ही मिलेगा। और इस वीडियो को भी लाइक कर ही देना, आपके एक लाइक से हमें बहुत ही मोटिवेशन मिलती है। शेयर प्राइस के इस चार्ट को देखिए, ये है पेटीएम का चार्ट। जब से पेटीएम की लिस्टिंग हुई है तब से आज तक पेटीएम ने अपने इन्वेस्टर्स का 60% पैसा लूज कर दिया है। और गलती से आपको पेटीएम के आईपीओ की अलॉटमेंट मिल गई होती ना, तो आपका ये लॉस लगभग 70% होता। अब ये है नायका का चार्ट। नायका के इन्वेस्टर्स ने अपना 58% पैसा लूज कर दिया है। जोमेटो के इन्वेस्टर्स ने अपना 55% पैसा गवाया है। बट क्या इन कंपनी के प्रमोटर्स, वीसीज या अर्ली स्टेज इन्वेस्टर्स इन सब ने अपना पैसा लूज किया? तो मैं आपसे कहूंगा ऐसा बिल्कुल नहीं है। इनफैक्ट ये लोग तो काफी मोटा पैसा छाप के बैठे होते हैं। अश्नीर ग्रोवर ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि कैसे अल्बिंदा डेंसा, जो ग्रोफर्स के फाउंडर हैं, वो अपना हर एक अर्ली स्टेज फंडिंग सक्सेसफुली क्लोज करने के बाद एक सुपर कार खरीदते थे। अश्नीर ग्रोवर खुद इन्वेस्टिंग राउंड क्लोज होने से पहले ही ये सुपर कार खरीद लिया करते थे। एंड माइंड यू, ये सुपर कार्स काफी एक्सपेंसिव होती हैं। अभी रिसेंटली अश्नीर ग्रोवर ने अपने भारत पे के लगभग 10% स्टेक के बदले 4000 करोड़ की डिमांड की थी। एंड लेट मी टेल यू माय फ्रेंड्स, उनकी ये कंपनी अभी फिलहाल 5000 करोड़ के लॉस में बैठी है। इससे ये बात तो कंफर्म हो जाती है कि प्रमोटर्स एंड फाउंडर्स काफी पैसा छाप रहे होते हैं। और इस आईपीओ के खेल में नुकसान तो सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर्स का ही होता है। इन स्टार्टअप कंपनी के प्रमोटर्स और अर्ली स्टेज इन्वेस्टर्स ये चाहते हैं कि ये जल्दी से जल्दी अपनी कंपनी को पब्लिक ले जाएं, फिर ऑफर फॉर सेल के जरिए ये अपनी कंपनी के शेयर्स रिटेल इन्वेस्टर्स पर डंप कर दें। इन ऑफर फॉर सेल एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स अपने शेयर बेच करके कंपनी से निकल जाते हैं। बट जरूरी नहीं है कि शेयर होल्डर्स अपने सारे शेयर्स बेच दें, वो अपने शेयर के फ्रैक्शन का एक छोटा सा हिस्सा भी बेचकर निकल सकते हैं। इससे भी इनकी काफी ज्यादा कमाई हो जाती है, बिकॉज कंपनी काफी ज्यादा वैल्यूड होती है। इनके वैल्यूएशन गेम के बारे में आगे जरूर समझेंगे, पर पहले ये जान लेते हैं कि कंपनी पब्लिक कैसे जाती है। बेसिकली स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होने से पहले कोई भी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है, और फिर ये अपना आईपीओ लाकर स्टॉक एक्सचेंजेस जैसे एनएसई एंड बीएसई पर लिस्ट होते हैं, और फिर जाके ये कंपनी पब्लिक लिस्टेड कंपनी बन जाती है। और अब हम इन कंपनी के शेयर्स खरीद सकते हैं या बेच सकते हैं। चलिए अब हम इन कंपनी का वैल्यूएशन गेम समझ ही लेते हैं। लेट्स से ये रमेश है, ये इस कंपनी का फाउंडर है जिसका नाम है एबीसी प्राइवेट लिमिटेड। अब इनिशियली रमेश के पास एक अच्छा आइडिया है, बट उसके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो अपने आइडिया को इम्प्लीमेंट करके बड़े स्केल पे बिजनेस कर पाए। तो अब रमेश कुंदन के पास जाता है और अपना आइडिया शेयर करता है, और कुंदन उसकी कंपनी में इन्वेस्ट करके एंजल इन्वेस्टर बनने का डिसाइड करता है। लेट्स से कुंदन रमेश की इस कंपनी में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करता है, जिसके बदले वो कंपनी में 10% स्टेक की डिमांड करता है। और अब रमेश को इन्वेस्टमेंट मिलने के बाद उसकी कंपनी की वैल्यूएशन बढ़ करके हो जाती है 10 लाख रुपए। और इसी तरह करते करते रमेश अपनी कंपनी को एक्सपेंड करने के लिए, उसे ग्रो करने के लिए और भी कई इन्वेस्टर्स के पास जाता है, जिसके बाद फंडिंग का एक दौर चालू होता है, जैसे सीरीज ए, सीरीज बी, सीरीज सी एंड सीरीज डी, जिसमें बड़े बड़े वेंचर कैपिटलिस्ट एंटर करते हैं। नाउ फॉर एग्जांपल सीरीज ए में 10% स्टेक के बदले वीसीज 10 लाख रुपए देने के लिए तैयार हो जाते हैं, बिकॉज कुंदन से फंड रेज करने के बाद रमेश ने अपनी कंपनी के सेल्स बढ़ा करके रेवेन्यू इंक्रीज कर लिया है। उसके बाद ये 10 लाख रुपए मिलने के बाद कंपनी की वैल्यूएशन हो जाती है 1 करोड़ रुपए। तो जो पहले कुंदन ने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे, अब उसकी भी वैल्यू बढ़ जाती है, और उसके पास तो 10% स्टेक भी था, तो उसके 10% स्टेक की वैल्यू हो जाती है 10 लाख रुपए। सीरीज बी में 10% स्टेक के बदले रमेश को 1 करोड़ रुपए मिलते हैं। अगेन लास्ट राउंड में फंडिंग मिलने के बाद उसने अपनी कंपनी की सेल्स बढ़ाई है। सीरीज बी की ये फंडिंग मिलने के बाद कंपनी की वैल्यूएशन हो जाती है 10 करोड़। कुंदन के और सीरीज ए
ए के वीसीज के स्टेक की वैल्यू अब 1 करोड़ की हो जाती है। हालांकि कुंदन का पैसा 100 टाइम्स हो चुका है और सीरीज ए के इन्वेस्टर्स का 10 टाइम्स। अगेन सीरीज सी में सेम स्टेक के बदले रमेश को 10 करोड़ रुपए मिलते हैं। कंपनी की वैल्यूएशन हो जाती है 100 करोड़ रुपए। पिछले बाकी सारे इन्वेस्टर्स के पैसे भी 1000 टाइम्स, 100 टाइम्स, 10 टाइम्स इंक्रीज होकर के 10 करोड़ हो चुके हैं। बिकॉज कंपनी की सेल्स लगातार बढ़ रही है, इसलिए सीरीज डी में भी सेम स्टेक के बदले 100 करोड़ रुपीस मिलते हैं। एंड नाउ कंपनी की वैल्यूएशन बढ़कर हो जाती है 1000 करोड़ की। अर्ली इन्वेस्टर्स जैसे कुंदन के 1 लाख रुपए बढ़ करके 100 करोड़ रुपए हो गए हैं। सीरीज ए के इन्वेस्टर्स जिन्होंने 10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की थी, उनके भी पैसे बढ़ करके 100 करोड़ हो गए हैं। सीरीज बी के इन्वेस्टर्स जिन्होंने 1 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट की थी, उनकी भी इन्वेस्टमेंट बढ़ करके 100 करोड़ रुपए की हो गई है। एंड सीरीज सी के इन्वेस्टर्स जिन्होंने 10 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए थे, उनकी भी इन्वेस्टमेंट बढ़ करके 100 करोड़ हो गई है। बट सीरीज डी के इन्वेस्टर्स का क्या? बाकी सब इन्वेस्टर्स ने तो पैसे बना लिए, बस इसीलिए तो इन्वेस्टर्स एंड प्रमोटर्स वेट करते हैं कंपनी के पब्लिक होने का। जैसे ही रमेश की ये कंपनी पब्लिक जाएगी, ये इन्वेस्टर्स हाई वैल्यूएशन डिमांड करेंगे एंड देन ये भी काफी सारा पैसा बनाएंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था, रमेश की कंपनी का रिवेन्यू लगातार बढ़ रहा था, बट सवाल ये है कि क्या कंपनी का प्रॉफिट भी बढ़ रहा है? एक्चुअल में कंपनी तो प्रॉफिट जनरेट ही नहीं कर रही है और ये सारे इन्वेस्टर्स इस लॉस मेकिंग कंपनी में जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ रिवेन्यू इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये सोचकर कि क्या हुआ कि अगर कंपनी लॉस में है तो नेक्स्ट राउंड ऑफ फंडिंग में कंपनी की वैल्यूएशन वैसे ही इंक्रीज हो जाएगी। अगर आप शार्क टैंक देखते हैं तो आपने देखा होगा कि जजेस मैक्सिमम टाइम्स फाउंडर्स से उनका रिवेन्यू या उनकी सेल्स पूछते हैं और वो उनसे ये भी पूछते हैं कि लास्ट टाइम फाउंडर्स ने किस वैल्यूएशन पर फंडिंग उठाई थी। एंड मैक्सिमम टाइम्स शार्क उस वैल्यूएशन को इंक्रीज ही करते हैं या उस वैल्यूएशन को मैच करते हैं। वो कभी भी कंपनी को डी वैल्यू नहीं करते। अगर वो ऐसा करेंगे तो फाउंडर्स कभी भी उनकी ये डील एक्सेप्ट नहीं करेंगे। स्टार्टअप्स मैक्सिमम टाइम रिवेन्यू इंक्रीज करने पर फोकस करते हैं और अर्ली स्टेज इन्वेस्टर्स भी यही चाहते हैं। मैक्सिमम टाइम्स ये कंपनीज अपने इन्वेस्टर्स का पैसा बर्न करती हैं कस्टमर की एक्विजिशन में। फॉर एग्जांपल, रमेश ने अपनी कंपनी का एक प्रोडक्ट बेचने के लिए 500 रुपए स्पेंड किया ऑन प्रमोशन, मार्केटिंग एक्सेट्रा और उस प्रोडक्ट की कॉस्ट थी 200 रुपए। यानी कि रमेश ने 300 रुपए एक कस्टमर को अक्वायर करने के लिए बर्न किया है। बाकी प्रोडक्ट को बनाने का खर्चा, एम्प्लॉय की सैलरी वो अलग है। तो फिर कंपनी प्रॉफिटेबल कैसे हुई? अगर मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल दूं तो बायजूस ने 2000 करोड़ की सेल करने के लिए ना 4000 करोड़ का लॉस किया है। जरा समझिए इस लॉस के पीछे का राज क्या है। राज बस इतना सा ही है कि जब ये कंपनी पब्लिक होगी तो ये अपना स्टेक बेचकर अपना मुनाफा बुक कर लेंगे। बिकॉज कईयों के पैसे तो 10 गुना, 100 गुना, 1000 गुना कुछ ही सालों में बढ़ चुके हैं। तो ये अगर अपने स्टेक का छोटा सा फ्रैक्शन भी बेचेंगे ना तो भी इन्हें काफी मुनाफा होगा। फॉर एग्जाम्पल, अब एबीसी प्राइवेट लिमिटेड अपना आईपीओ लेकर आएगी और फिर ये काफी हाई वैल्यूएशन डिमांड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल 40,000 करोड़ का। आईपीओ लॉन्च होने के पहले कंपनी की खूब मार्केटिंग होगी, कंपनी हर एक न्यूज चैनल्स पर रहेगी, बहुत सारी पॉजिटिव बातें आपको सुनने मिलेंगी। और तो और आईपीओ लाने का टाइमिंग भी ये बहुत जबरदस्त चुनते हैं। मैक्सिमम टाइम्स आप देखेंगे आईपीओ बुल मार्केट में ही लॉन्च होते हैं, बिकॉज बुल मार्केट में इन्वेस्टर के सेंटिमेंट्स बहुत हाई होते हैं। हम सब जानते ही हैं कि बुल मार्केट में तो लोग ग्रीडी हो जाते हैं, जिसका फायदा आईपीओ लाने वाली ये कंपनी डायरेक्ट उठाती है। ये भी बहती गंगा में हाथ धो ही लेते हैं और देन हाई वैल्यूएशन पे आईपीओ लाकर अपने शेयर्स का कुछ फ्रैक्शन ये रिटेल इन्वेस्टर्स पे डंप कर देते हैं और बाहर निकल जाते हैं। और जब ऐसे हाई वैल्यूड स्टार्टअप या कंपनीज मार्केट में लिस्ट होती है ना, तो मार्केट इन्हें इनकी असल औकात बता देता है और फिर इन कंपनी के शेयर्स जबरदस्त तरीके से टूटने लगते हैं। मार्केट इन्हें बताता है कि तुम 40,000 करोड़ की कंपनी नहीं हो, तुम्हारी वैल्यू तो सिर्फ 20,000 करोड़ की है या 10,000 करोड़ की है। ऐसा नहीं है कि जैसे ही कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट होती है ठीक उसके दूसरे दिन ही ये शेयर्स नीचे गिरने लगे। नहीं, ऐसा नहीं होता। कई बार आप देखेंगे हाई डिमांड की वजह से शेयर्स 2 महीने 4 महीने ऊपर जाएंगे। इनकी असल औकात तो 1 साल के अंदर पता लगती है जब शेयर्स टूटने लगते हैं। इन कंपनी के शेयर प्राइस कभी 70%, 65%, 60%, कभी कभार 80% तक भी टूटते हैं। बट कंपनी के प्रमोटर्स और अर्ली स्टेज इन्वेस्टर्स को इससे ज्यादा नुकसान नहीं होता और उन्हें ज्यादा दुख भी नहीं होता, बिकॉज वो ऑलरेडी पैसा बना चुके होते हैं। इस टाइम पे जो उनके पास कंपनी में स्टेक होता है ना, वो सिर्फ बोनस के तौर पे होता है। नुकसान तो यहाँ सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर्स का ही होता है और ये उनसे ज्यादा कौन जान सकता है जिन्होंने नायका, पेटीएम, जोमेटो जैसी कंपनी में इन्वेस्ट किया था और वो अब तक इन्वेस्टेड है।
हैं। बेसिकली अगर मैं इसे ऐसे कहूँ तो इन स्टार्टअप्स के मैक्सिमम फाउंडर्स या प्रमोटर्स अपनी कंपनी के प्रोडक्ट को बेच करके पैसा नहीं कमा रहे, उससे तो उन्हें लॉस ही हो रहा है, बल्कि ये ऑफर फॉर सेल में अपनी कंपनी के शेयर्स रिटेल इन्वेस्टर्स पर थोप कर कमा रहे हैं। क्या होता है ना, इन आईपीओ वन बाय थॉट टाइम्स कंपनी ग्रोथ के लिए, एक्सपेंशन के लिए मार्केट से पैसा उठाती हैं, और जब ऐसा होता है ना तो आईपीओ में इन्वेस्ट करना एक अच्छा डिसीजन हो सकता है। बट देखा यह गया है कि 2/3 ऑफ द टाइम आईपीओ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स का एग्जिट रूट ही होता है, एंड देन समझ लो कुछ तो फिशी है। बट हम एज अ रिटेल इन्वेस्टर इन स्टार्टअप की रियलिटी जानने के बाद इनसे क्या सीख सकते हैं? पहली चीज तो हम ये सीख सकते हैं, इन कंपनी की वैल्यूएशन गेम। हमारा ये जानना बहुत जरूरी है कि कंपनी क्या वैल्यूएशन डिमांड कर रही है, और जो वो वैल्यूएशन डिमांड कर रही है क्या वो उसे जस्टिफाई भी करती है। फॉर एग्जाम्पल, नायका अभी अपनी लिस्टिंग प्राइस से 60% डाउन है, स्टिल इसका पीई रेशियो 900 के ऊपर है, जिसका मतलब ये हुआ कि नायका के इन्वेस्टर्स को ₹1 कमाने के लिए ₹900 इन्वेस्ट करने होंगे, विच फॉर द मीन्स कंपनी काफी हाईली वैल्यूड है। सेकेंड चीज जो आप इनसे सीख सकते हैं वो है फाइनेंशियल्स। इन्वेस्टर्स के लिए कंपनी के फाइनेंशियल काफी बड़ा रोल प्ले करते हैं। बिफोर इन्वेस्टिंग कंपनी के फाइनेंशियल्स पढ़ना बहुत ही जरूरी है, और ये एक वाइज हैबिट है। थर्ड है ये देखना और ये जानना कि कंपनी आईपीओ ला किस वजह से रही है। क्या कंपनी को फ्यूचर में पोटेंशियल ग्रोथ नजर आ रही है, जिसको पॉसिबल बनाने के लिए कंपनी को पैसे की जरूरत है, इसलिए वो अपना आईपीओ लेकर आए हैं और रिटेल इन्वेस्टर से पैसा उठाना चाहते हैं, या सिर्फ ये उनका एग्जिट प्लान है? क्या वो अपने शेयर्स रिटेल इन्वेस्टर्स पर थोप कर निकलना चाहते हैं? बिकॉज कौन सा ही प्रमोटर या इन्वेस्टर अगर उसे कंपनी में ग्रोथ नजर आ रही है तो वो अपने हिस्से को बेच के निकलेगा, और इसका हमें पता चलता है कि क्या कंपनी फ्रेश इशू ला रही है या ऑफर फॉर सेल ला रही है। फोर्थ है लॉक इन पीरियड। जैसा कि वॉरेन बफे कहते हैं, इफ यू डोंट फील कंफर्टेबल ओनिंग अ स्टॉक फॉर 10 years, you shouldn't own it for 10 minutes। देखा ये गया है कि स्टॉक मार्केट में आईपीओ का 180 डेज का लॉक इन पीरियड होता है। मतलब जनरली इन्वेस्टर्स न्यूली लिस्टेड कंपनी को 180 डेज के अंदर सेल कर देते हैं, बट ये 100% ट्रू नहीं है। उसके बाद ही हमें कंपनी की रियल वैल्यूएशन मिल पाती है। अगर आप किसी न्यूली लिस्टेड कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप पहले 1 साल वेट कर सकते हो, जिसके बाद आपको इस कंपनी के बारे में फेयर आइडिया लग सकता है। और अगर आपको लग रहा है कि आप ज्यादा मिस आउट कर दोगे उसके प्रॉफिट पर, तो ऐसा नहीं है। फिर भी अगर आप इस वीडियो से कन्विंस नहीं हुए तो मैं तो यही कहूंगा कि आईपीओ में आप वही पैसा लगाइए जिसके खो जाने का, जिसके चले जाने का आपको कोई गम ना हो। मतलब जिसके चले जाने से आपकी लाइफ पर कोई फर्क नहीं पड़ता हो। और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप इस हाई वैल्यूएशन के बारे में क्या कहना चाहते हैं, और ऐसी कौन कौन सी कंपनी है या कौन कौन सा स्टॉक है जो आपको हाईली वैल्यूड लगता है। आप ये भी कमेंट करके बता सकते हैं कि आईपीओ में इन्वेस्ट करना आपको कहां तक ठीक लगता है। और अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो इसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बिकॉज ऐसा अमेजिंग कंटेंट और आपको कहां ही मिलेगा। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।